बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि पेपर 1 में हमारे 10 यूनिट्स है, तो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम 10 यूनिट्स करके ही जाएं? मतलब क्या हमें कंप्लीट 10 यूनिट्स करनी है, उसके बाद ही हमारा नेट या जीआरएफ क्लियर हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्डली 1 से 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको सारी 10 यूनिट आती होंगी। मैंने अपने टाइम पे खुद 2 यूनिट छोड़ के गई थी। मैं 2 यूनिट छोड़ के गई थी, उसके बाद भी मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर करके जाओ, क्योंकि अगर आप 100% सिलेबस कवर करने बैठोगे ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको सारे कंसेप्ट्स ही आते होंगे जो 10 की 10 यूनिट में परफेक्ट होगा। कोई किसी यूनिट में परफेक्ट होता है, कोई किसी यूनिट में परफेक्ट होता है। किसी की थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है, किसी को थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को न्यूमेरिकल पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, किसी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सारी यूनिट्स नहीं पढ़ी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने पूरी 10 यूनिट कभी नहीं पढ़ी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये नहीं है कि 10 नहीं पढ़ी तो जो बाकी की 2 यूनिट्स मैंने छोड़ी थी वो बिल्कुल ही छोड़ के चले जाओ, यानी बिल्कुल अनटच ही आप चले जाओ। मैं बात कर रही हूँ हायर एजुकेशन और पीडी। मोस्टली स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन की करने वाले जिनको इन दोनों यूनिट्स में दिक्कत होती है। सेम मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। अगर आप ये दोनों यूनिट्स छोड़ के जा रहे हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपनी 5 यूनिट ऐसी ढूंढनी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो, जो आपका प्लस पॉइंट हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मुझे थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और कम्युनिकेशन, इन 5 यूनिट का 100% सिलेबस कवर कर लिया था। मतलब अगर इन 5 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, उस क्वेश्चन को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है आपको? कोई भी 5 यूनिट ऐसे निकाल लो। मान लो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और रिसर्च को लेके चलो कि आपको ये 5 यूनिट स्ट्रॉन्ग बनानी है अपनी। कोई भी 5 यूनिट स्ट्रॉन्ग बना लो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 यूनिट ऐसी ढूंढ लो आपका जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट बन जाए या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। अब 3 यूनिट ऐसी ढूंढ लो जिसमें आप 70% कवर करके जा रहे हो, और बाकी की जो 2 यूनिट बच गई, 5 और 3, 5 का तो हमने 100% कवर कर लिया। इन 5 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। 3 यूनिट ऐसी ढूंढ लो जिसमें मान लो 5 यूनिट एक क्वेश्चन से आते हैं, तो 3 यूनिट ऐसी ढूंढो कि उसमें से 1 यूनिट में आपके 5 में से 3 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अब 2 यूनिट बच गई, वो 2 यूनिट ऐसी हैं जो जिसमें आपको दिक्कत आती है, जो आप पढ़ना नहीं चाहते या जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, पढ़ भी रहे हो तो लेकिन उसके कंसेप्ट्स आपको याद नहीं हो रहे। अब करना क्या है आपको? इन 2 यूनिट्स के सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो करके चले जाना, या फिर आप बिल्कुल ही अनटच जाओगे तो आप भाई चांसेस कम है आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के। लेकिन अगर आप उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाते हो ना, तो आपके चांसेस है कि आप, अगर मान लो 5 यूनिट 1 यूनिट में से पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन 1 यूनिट में से पूछ रहे हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अगर अब इस 10 क्वेश्चन में से आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब इस 10 में से इम्पोर्टेंट पढ़ने के बाद, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप इसके पढ़ के गए हो, मान लो 10 में से 5 क्वेश्चन आ गए जो आपको आती हैं, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट बन गया ना। ये 10 क्वेश्चन तो आप 20 नंबर तो मान के चल रहे थे भाई, 100 में से 20 नंबर यानी 80 मार्क्स का ही पेपर आप करके आ रहे हो। अब 80 में मान लो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, अब 10 में से 5 ठीक हो गए तो 10 नंबर तो आपके जुड़ गए ना एग्जाम में। ऐसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे इन 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स थी मेरी, टीचिंग वाली हो गई, रिसर्च वाली हो गई, एलआर हो गई, कम्युनिकेशन,
और सॉरी आईसीटी और कम्युनिकेशन, ये 5 यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थी। मैथ्स, डीआई और आरसी, इन तीनों यूनिट्स को आपको स्ट्रॉन्ग बना लेना है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे? डेली एक यूनिट आपको डेली एक डीआई और एक आरसी आपको सोल्व करना है। मैथ्स का एक टॉपिक उठा लेना, जैसे आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक उठाया कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, वो मैं कवर करने वाली हूँ आज। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस उठा लिए, नेक्स्ट डे मैंने एवरेज वाले क्वेश्चंस उठा लिए। तो ऐसे ही आप अपने मैथ्स का जो पोर्शन है उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब बात करते हैं 2 यूनिट जो मैं एग्ज़ाम में छोड़ के गई थी मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनटच गई थी मैं, इनके भी मैंने कंसेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले। जैसे हायर एजुकेशन में हमारे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के गई थी, डिजिटल इनिशिएटिव्स वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, और जैसे जो हमारे प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक है ना, वो वाला मैंने कवर किया था। उसमें से ही हायर एजुकेशन में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 में से मेरे 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे। सेम मैंने स्ट्रैटेजी पीडी में फॉलो की थी। पीडी में आपको क्या करना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पीडी को याद करना याद होती ही नहीं है यार, कोई कितना भी कोशिश कर ले। मोस्टली कुछ बच्चे होते होंगे ऐसे जो पीडी और हायर एजुकेशन में जिनका इंटरेस्ट होता होगा, बट मेरा इन दोनों यूनिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। पीडी के कंसेप्ट्स याद नहीं होते, उनको रट के चले जाओ। रटना कैसे है, बार बार हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने हाथ से। आप जब किसी चीज़ को लिखते हो ना, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। पीडी में एसडीजी और एमडीजी वाला टॉपिक, पोल्यूशन वाला टॉपिक और कन्वेंशंस वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक भी अगर आप करके चले जाते हो ना, तो मान लो पीडी से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है कि 5 ही पूछेंगे, 4 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। अब मान लो 5 में से आपके 2 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि आपके 5 के 5 भी करेक्ट हो जाएं। वो आपके लक पे डिपेंड करता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे फॉलो की थी। सेम स्ट्रैटेजी आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। कोई 5 यूनिट ऐसी यूनिट बना लो अपनी जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 3 यूनिट ऐसी आइडेंटिफाई कर लो जिसमें 70% जो सिलेबस आप उसका आपको आता है। अब इस 70% को 100% आपको कैसे बनाना है? 45 डेज है आपके एग्ज़ाम में, डेली प्रैक्टिस करनी है, एक डीआई, एक आरसी और मैथ्स वाले क्वेश्चंस की। अगर आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको करना क्या पड़ेगा? डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको आपका पूरा फोकस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद बीच में 2-3 दिन का गैप आपने कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गए 2 दिन, फिर 2 दिन का गैप फिर कर लिया। ऐसा नहीं करना है। डेली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो।